नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? हर बार की तरह आज भी आप सब से आपका हालचाल पूछने के बाद ही आगे बढ़ूंगी। फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बेहतर होंगे, हर दिन की तरह, हमेशा की तरह निरंतरता से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक नए जोश के साथ हर वीडियो में, हर क्लास में उपस्थित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो सेशन है, यानी कि आज का हमारा जो वीडियो है वो आधारित है क्रिया के रिवीजन पर। अब हर बार जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है, हम तुरंत कर लेते हैं उस टॉपिक का रिवीजन, और मुझे लगता है कि ये तरीका एकदम बेस्ट है, जिससे कि पढ़ा हुआ टॉपिक आप ना भूलें और साथ ही साथ आपका हर एक टॉपिक रिकैप होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा। लेकिन सिर्फ इतने रिवीजन से काम नहीं चलने वाला है, यानी कि मैम अपना 80% दे रही हैं, लेकिन आपको भी अपना 100% दे के चलना है। मैम अपना 80% इसलिए बोला मैंने क्योंकि भाई इस 80% में भी 20% आपका है और वो 20% है आपका रिविज़न। ठीक है, तो अगर आप अपना रिविज़न नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप स्क्रीनिंग टाइम कितना भी दे दीजिए, चाहे मेरा वीडियो, किसी और प्लेटफॉर्म पर, किसी और चैनल का वीडियो, कुछ भी, आप पूरे टाइम बस ऐसे ही भटकते हुए रहेंगे और कब एग्ज़ाम आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए एक प्रॉपर, है ना, मैं कह रही हूँ कि किसी भी टीचर को आप चुन लो, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप चुन लो। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि नहीं बस मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं पढ़ाता, लेकिन हाँ निर्भर करता है आपकी सोच पर कि आप एक जगह एकाग्रचित होकर पढ़ें और जितना भी आपने प्रतिदिन पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करें। तरह तरह के वीडियोस देखना, संधि 2 मिनट में सीखें, है ना, समास बस चुटकियों में करें, तो ये चुटकियों में पढ़ी हुई चीज़ें चुटकियों में गायब भी हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं, पहली बात तो आधारभूत तरीके से पढ़िए और उसका रिवीजन ज़रूर करिए। तो चलिए बात की जाए अगर क्रिया की, यानी कि वर्ब की, पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है और अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में भी आ गया होगा क्या होती है क्रिया, किसे कहते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, साथ ही साथ क्रिया के भेद कितने होते हैं, ना सिर्फ भेद बल्कि मुख्य भेदों की संख्या कितनी होती है, अन्य भेद कितने होते हैं, उदाहरण क्या क्या होते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया है, सब कुछ बताया गया है। और अब कोई डाउट शायद आप सबके मन में नहीं होगा, और मैंने कहा भी था पिछली क्लास में कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। फिर भी मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स नहीं दिखे, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। कमेंट से ही पता चलता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, या अब मैं तो आप सबको देख नहीं पा रही हूँ ना, बस ये कैमरा ही माध्यम है हमारे और आपके बीच का। ठीक है, तो इसलिए अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने बात ज़रूर बताया करिए। क्लास अच्छी लगी हो तो भी कमेंट किया करिए, कुछ और सुधार, कुछ और बेहतर तरीके से अगर आप चाहें तो वो भी कमेंट में बताया करिए। बात करते हैं क्रिया की। किसी भी कार्य का करना या होना, यानी कि वे शब्द जिनसे किसी भी कार्य का करने या होने का बोध होता है वो कहलाते हैं क्रिया, यानी कि जिनको हम कहते हैं वर्ब। अब क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या कितनी होती है? 2, जिसमें कि पहला हो जाता है अकर्मक और दूसरा हो जाता है सकर्मक क्रिया। पहली हो जाती है अकर्मक क्रिया और दूसरी हो जाती है सकर्मक क्रिया। कोई डाउट नहीं होगा इतनी बात में। खाना पीना, हंसना खेलना, नाचना गाना, रोना दौड़ना, चलना सोना, हंसना फिरना, सब कुछ क्रिया है, यानी कि सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक, यहाँ तक कि जागना और सोना भी क्रिया में ही शामिल है। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कुछ क्रिया है। बस हमारे लिए जो एग्जाम में प्रश्न बनेगा वो या तो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से होगा, या तो वो प्रश्न परिभाषा दे दी जाएगी, चाहे वो मुख्य भेदों की हो या अन्य भेदों की, बताइए ये परिभाषा किसकी है, संयुक्त की है, द्विकर्मक की है, पूर्वकालिक क्रिया की है, या फिर क्या। और दूसरा पॉइंट हमारा बन जाता है इससे संबंधित उदाहरण। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया भी था, चाहे वो संज्ञा के भेद हों, सर्वनाम के हों, सर्वनाम शब्दों की संख्या हो, वर्णमाला से कुछ हो, क्रिया हो, विशेषण हो, कुछ भी, सारे के सारे भेद आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। यानी कि आप अगर प्रतिदिन रिवीजन करते हैं तो मुझे बार बार वो चीज़ें दोहराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियाएं बताइए, मतलब अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है ये बतानी है। रोहन दीवार रंगता है। दूसरी चीज़, मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाई थी तो ये बताया था कि बेटा जब भी
बाहरी वस्तु की, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं, यानी कि कुछ अपवाद भी होते हैं जिसमें वाक्य में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। रोहन दीवार रंगता है, आशा प्रतिदिन दौड़ती है, राधा टीवी देखती है, या फिर ये सभी? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, कमेंट करके ज़रूर आप सभी को बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट किया करिए, जिससे कि पता चलता है कि आप डेली क्लास ले भी रहे हैं या नहीं, या कितने बच्चे हैं जो क्लास में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, तो बात की जाए अकर्मक क्रिया की, तो यहाँ पर सीधा सीधा कर्म विद्यमान है ना। क्या देखा जा रहा है? टीवी विद्यमान है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई। अगर इनमें से कोई ना होता या फिर सारे अकर्मक होते तो इसका काम था। आशा प्रतिदिन दौड़ती है, ठीक है भाई, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है बाहरी, और कर्म भी विद्यमान नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोशिश करिए कि, मैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, आप कोशिश करिए कि फटाफट से आंसर कॉमेंट में देते रहिए और जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ आपको, एक तो ऑनलाइन भी नहीं है पेपर, OMR भरनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए स्पीड मेंटेन करके रखिए। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अच्छा जी, तो जैसे ही ये शब्द आया ना पूर्वकालिक, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिर पूर्वकालिक क्रिया, तुरंत दिमाग दौड़ जाना चाहिए। वहाँ पर आप के सामने किताबें नहीं रखी हैं ना, आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है। वो क्रियाएं जिससे पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए या अन्य क्रिया पूरी हो चुकी हो, वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रियाएं। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना परिभाषा भी पूछी जा, अब एग्जामिनर ने ना सिर्फ आपसे ये वाक्य उदाहरण के पूछे हैं, बल्कि आप ये उत्तर सही तो तभी दे पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि आखिर ये पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। ठीक है, इसलिए परिभाषाएं भी आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए, और वो ऐसे नहीं दौड़ती कि बस लेके बैठ गए और रट्टू तोता बन रहे हैं। वो परिभाषाएं दौड़ती हैं प्रैक्टिस से, वो परिभाषाएं आपको याद रहती हैं आपके रिवीजन से। ठीक है, चिंता मत करो, मैम इतनी बार आपको किसी भी टॉपिक का बोल कर लिख कर रिविजन करा देंगी ना कि आप खुद से कहोगे कि मैम आप बस करिए। ठीक है, सब कुछ याद हो चुका है। पूर्वकालिक क्रिया, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, मोहन नहा कर पूजा करने लगा। बस यही तो हम ढूंढ रहे थे और मिल गया हमें। भैया पहले एक क्रिया हुई और उसके बाद दूसरी क्रिया हुई, तो जब भी एक क्रिया के होने से पहले पहली वाली क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है तो दी गई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अच्छा, अन्य भेदों में जो 6 भेद हैं उसके नाम तो आप सभी को याद है ना? बताओ बताओ, कि नाम ही भूल गए हो कि बस मैम हमें तो 2 मुख्य ही याद हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। भैया नाम जरूर याद रखिए, क्या क्या नाम हो जाते हैं, तो लिख लें एक बार सारे के सारे, रिवाइज कर लें। 5 और 6, जिन्हें पता हो वो कमेंट में बताइए जल्दी से। तो संयुक्त क्रिया हो जाती है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, क्रम जरूरी नहीं है जैसा कि आपको पहले भी बताया था। पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और यहां पर तो मैं लिख रही हूं, एग्जाम हॉल में ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और हो जाता है सहायक क्रिया। ठीक है, अब अगर आपको पहले सहायक याद आ रही है तो आप वैसे भी रिवाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैम ने पहले संयुक्त लिखा है तो आप ही पहले रट्टू तोता बन जाओ। ठीक है, क्लियर, बस विजन क्लियर होना चाहिए, यानी कि हमारा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। संयुक्त क्या है? जहाँ पर एक से ज़्यादा दो क्रियाएं हो, है ना, जहाँ पर पहली क्रिया हो चुकी हो, जहाँ पर 2 कर्म विद्यमान हो, जहाँ पर कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से कराता है, प्रेरणार्थक कहलाती हैं। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा और विशेषण से बनती हैं। प्रेरणार्थक में प्रथम प्रेरणार्थक जिसमें आना प्रत्यय लगा होता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक वो होती हैं जिसमें वाना प्रत्यय लगा होता है। लिखना से लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक, लिखना से लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। क्लियर? नाम धातु संज्ञा और विशेषण से बनती हैं। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं, बताइए जल्दी से। और विशेषण से बनने वाली गर्म से गर्माना, है ना, ठंड से ठंडाना, चिकना से चिकनाहट, ये सभी हो जाती हैं
क्रियाएं, जबकि सहायक क्रिया जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते रहे हैं, अंग्रेजी में जिसको आप इज, एम आर, वॉज, वर के नाम से जानते हैं, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है ना, बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिवीजन भी करते रहिए और क्वेश्चन के आंसर भी देते रहिए। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, किसान फसल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है। भैया जहां पर कर्म ना मिले, सिंपल सी बात है, कर्म दिया गया है, क्या काट रहा है? फसल, ठीक है, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। अब दूसरा ऑप्शन ही है जहां पर कर्म विद्यमान नहीं है। अब हो सकता है आप सभी के मन में एक ख्याल आ चुका हो कि मैम अभी तो आपने कहा था कि उड़ना जो है वो होती है अकर्मक क्रिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर वाक्य, मैंने कहा ना कुछ एक्सेप्शन पॉइंट्स भी आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं कि अगर यहाँ पर लिखा होता चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो अब यहाँ पर कोई कर्म विद्यमान नहीं है, तब आप लगाएंगे अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर पतंग जो है ये आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए ठीक है, ये अकर्मक नहीं बल्कि सकर्मक में प्रयोग होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? प्रथम व द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं? नहीं भाई, प्रथम व द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं। प्रथम कर्म अप्राणीवाचक नहीं, प्रथम कर्म प्राणीवाचक। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सीता नृत्य करती है, सिनेमा देखते हैं, क्या देखते हैं? सिनेमा देखते हैं। सो चुका है और चुका है, चुकी है, चुके हैं वाले क्या होता है? संयुक्त क्रिया होती है। ये मत सोचना कि बस मैम ने बताया है सोना अकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ आपसे अन्य भेद पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चुका है, चुकी है लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो है वही मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अच्छा जी, सकर्मक नहीं है, ये नहीं को बिल्कुल भी भूलना नहीं है भाई, ठीक है। बालक रो रहा है, महिलाएं गीत गा रही हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, महिलाएं क्या गा रही हैं? गीत। ऑब्जेक्ट तो दिया है, सकर्मक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, पढ़ना कुछ तो होगा ना जिसको पढ़ रहे होंगे, कोई अखबार होगा, कोई पत्र होगा, कोई किताब होगी, कोई पुस्तक कॉपी होगी, है ना, ठीक है। अशोक पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। पत्र लिखने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए, ठीक है, क्योंकि मैम की आवाज़ आप सुन पाते हो, मैम को आप देख पाते हो, लेकिन मैम आप कि ना तो आवाज़ सुन पाती है ना ही आपको देख पाती हैं, ठीक है, इसलिए कमेंट ज़रूरी है आप सभी के। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है, अम्मा खाना बना रही है, बालक बहुत देर से रो रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो भाई इसका आंसर तो आप सभी बता ही दीजिए जल्दी जल्दी से। क्या कि बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हो कि बस मैम प्रैक्टिस करा रही है तो मैम ये आंसर बताती जाए? फटाफट से बताइए जल्दी से। हाँ भाई बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? क्या पी रहा है? चाय। अम्मा खाना बना रही है, खाना कर्म है, विद्यमान है, ठीक है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना तो सकर्मक होता है, यहाँ पर हमसे अकर्मक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाती है अकर्मक क्रिया। आई बात समझ में? नेक्स्ट, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए जल्दी से। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा, नहाकर पढ़ेगा। बस जिस क्रिया के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए, है ना, वही तो होती है पूर्वकालिक। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? अच्छा जी, बच्चा दूध पीकर सो गया, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद किया। कई बार वाक्य संबंधी अशुद्धि भी क्रिया में ही दी जाती है ना, तो इसलिए ध्यान से वाक्य को पढ़ना है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वाक्य गलत लिखा हुआ हो। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। भाई बहुत माइनर सी गलती है, बताइए आप ढूंढ पा रहे हैं या नहीं? वैसे मुझे तो गलती दिख चुकी है, आप सब बताइए आपको गलती दिखाई दे रही है? दिखाई देनी चाहिए, जरूरी है, ठीक है, बताइए बताइए जल्दी से। बिल्कुल, शायद गलती आप सबको भी दिख चुकी होगी। पहला वाक्य बिल्कुल सही है, दूसरा वाक्य भी बिल्कुल सही है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। सर्वत्र आधुनिकीकरण, करण का मतलब ही होता है करना, तो काहे लगाया है करना 2 बार यहाँ पर?
बात समझ में आई? सर्वत्र आधुनिकरण ठीक नहीं, इतना वाक्य जो है वो पर्याप्त है, बिल्कुल सही है। तो आधुनिकरण, करण का मतलब ही यहाँ पर बिल्कुल फिट आ रहा है, तो अलग से करना लगाने की जरूरत नहीं है, और यही वाक्य है जो गलत है। नेक्स्ट है, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, बच्चे सारी मिठाई खा गए, श्याम केले और अंगूर खाता है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। राम और श्याम घूमने जाते हैं, बताइए जल्दी से। परफेक्ट, ठीक है जी। द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो भैया नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें द्विकर्मक क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया के होते हैं सिर्फ और सिर्फ दो भेद, जिसमें कि पहला हो जाता है अकर्मक और दूसरी क्रिया हो जाती है सकर्मक क्रिया। पहली अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात की जाए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? वे डूब गए, वह नहा कर आया, उसने आम खाया, मछली तैरती है। जब सीधा सीधा सही आंसर हमें मिल चुका है तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना अगले क्वेश्चन पर तुरंत आ जाना है। बताइए जल्दी से, कोई डाउट, प्रॉब्लम? क्लियर है? बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? माँ बच्चे को सुला रही है, विदूषक सबको हंसा रहा है। अब यहाँ पर अकर्मक कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जितना दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। मोहन थककर सो गया, ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा है, माँ बच्चे को सुला रही है, विदूषक सबको हंसा रहा था। बताइए जरा क्या हो जाएगा? तो मोहन थककर सो गया, यही हो जाती है हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबको शब्द दिया गया है, इसलिए हंस, वैसे तो हंसना जो है वो कर्मक होती है क्रिया, लेकिन यहाँ पर कर्म विद्यमान है, ठीक है। सुला रही है किसको? बच्चे को, कर्म विद्यमान है। नेक्स्ट आते हैं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मनीषा ने कार खरीदी, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है। इसका आंसर भी आप सबको 100% क्लियर होगा कि मोर नाचता है, क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? अनेकार्थक, सहायक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया? बताइए जल्दी से। अनेकार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है, रूढ़ क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक? गोविंद ने राम को जगाया। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? परफेक्ट, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस और हैं, बताइए जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक तो होगा नहीं, क्योंकि भाई खुद ही जगाया है ना। अनेकार्थक, सहायक क्रिया, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन बी यानी कि सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि अकर्मक पूछा है, और अकर्मक ऑप्शन सेकंड, मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? बहुत देर से टहल रहा है, ठीक है भाई। टहलना, दौड़ना, चलना, उछलना, कूदना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक कौन सी है? डूब गए, बैठा, गाया या फिर वह। यहाँ पर इसमें आप खाना कर लो और ये हो जाती है हमारी सकर्मक क्रिया, ठीक है। कृदंत क्रिया प्रभावित होती है, किससे होती है? कृदंत क्रिया किससे प्रभावित होती है? बताइए जरा। बिल्कुल सही, जिनका आंसर थर्ड है वो बिल्कुल सही है, लिंग और पुरुष से,
ठीक है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, किसान हल से खेत जोत रहा है, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है और मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। सकर्मक किसमें नहीं है? बताओ बताओ जल्दी से। क्या चाह रहे हो कि सारे आंसर मैम खुद ही कर दें? आप बैठे रहो आराम से, है ना। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, बैठना, दौड़ना, लेटना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पशु मैदान में चल रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अध्यापक, ये तो भाई कहीं से भी अकर्मक नहीं हो सकता। चिड़िया क्या चुग रही है, दाना कर्म विद्यमान है। तो 2 और 4 तो पहले ही कट गए। अब बताइए पहले और तीसरे में से कौन सा सही होगा? अकर्मक क्रिया किसमें है? बिल्कुल सही, जिनका आंसर फर्स्ट है वो सब बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, बच्चा सोता है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, या फिर सीता पढ़ रही है। इनमें से संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अनुराग खाना खाता है, कौन सी क्रिया है? इसमें तो कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, सकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? जहां पर कर्ता कार्य को स्वयं ना करके बल्कि दूसरे से कराता है, ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, बताओ बताओ भाई क्या हो जाएगा। किसान खेत के सूखे पत्ते कटवा चुका है, उसने खुद नहीं काटे बल्कि कटवाए हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? लड़का सोता है, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, साधु चोर निकला, नौकर बीमार रहा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है भाई, सकर्मक ही कहलाएगा।